अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुह। Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English 1, Literature. In Literature today we start Unit 8, A Short Monsoon Diary, written by Ruskin Bond. Okay, so what is a diary? Diary is a record of personal experience written day after day over a long period of time. Physically it is an art, बराबर. और sometimes we created habit of this. Okay, क्या है हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका रिकॉर्ड लिखना, बराबर. और you can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. कुछ नोट्स बनाने हों या फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, ओके, क्या कोई रिजोल्यूशन कर रहे हैं हम, एट दैट टाइम वी यूज़ डायरी. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इन द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक. ओके, सब में ज़्यादा फेमस कोई डायरी हो तो वो डायरी है डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. ओके, और वो एज अ बुक पब्लिश हुई है. एन ए फ्रैंक की डायरी, छोटी सी लड़की, उसकी डायरी पब्लिश हुई है. Here are few extracts from Ruskin Bone's diary, in which he portrays the silent miracle of nature and life's little joys and regrets on read on. Okay, यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी हमको दी हुई है. और द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर रस्किन बॉन्ड जो है वो नेचर का जो मिरेकल है, सडनली जो चेंज होना, वेदर का चेंज होना, समटाइम्स ऐसा लगता है मैजिक है ना. सो यहाँ पर जो ये नेचर चेंज होता है और उसकी वजह से चेंजिंग ऑफ द नेचर, उसकी वजह से जो एक छोटी छोटी खुशियाँ हमको मिलती है, या ह्यूमन बीइंग की लाइफ चेंज होती है जो डे टू डे बेसिस की लाइफ है, बराबर. सो इसके बारे में हमें यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने बताया है. जो रस्किन बॉन्ड को हैबिट थी डायरी राइटिंग की, तो उनके साथ जो होता था या जो आसपास वो नोट करते थे एट द टाइम ही यूज्ड टू राइट इन द डायरी. सो यहाँ पर हमको बताया है कि June 24, ऑब्वियसली द मानसून सीज़न जून में स्टार्ट हो जाती है. ओके, मई तक कौन सी सीज़न है? समर सीज़न है. एंड आफ्टर डेट फ्रॉम द जून मानसून सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो उन्होंने वही सीज़न में डायरी लिखी है और सब जो एक्सपीरियंस है उनके, जो व्हाट ही पास थ्रू द, उन्होंने वो सब लिखा हुआ है. सो द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट किसको बोलेंगे पहले तो वो समझ लेते हैं. मिस्ट, वाटर वेपर नियर द ग्राउंड इन मिनट ड्रॉपलेट्स लिमिटिंग विजिबिलिटी, माइन्यूट सॉरी. जो वाटर वेपर है, बराबर, उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर वेपर्स के, और जिसकी वजह से हमारा जो विज़न है वो विज़न क्लियर नहीं हो पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सापुतारा गए तो वहाँ से ऊपर से जो देख रहे हैं तो वो धुंध जो दिखती है, जो हमें सामने की साइड का कुछ भी देखने नहीं देती, हमारी जो विज़न है वो लिमिट में कर देती है, उस धुंध को हम मिस्ट बोलेंगे. ओके, सो द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, आज मानसून मिस्ट का पहला दिन है. And it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. और बहुत अजीब है कि पूरे बर्ड्स, यानी जितने भी वैली या जो भी एरिया में ये रह रहे हैं वहाँ पर जो बर्ड्स है वो सब साइलेंट हो चुके हैं. एंड एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, और जैसे कि वो सोच रहे हो कि जैसा कि ये जो मिस्ट है वो किस तरीके से हिल के ऊपर जा रही है, बराबर. क्योंकि हमें धुंध जो है वो नीचे नहीं देखने मिलती, हिली एरियाज़ पे देखने मिलती है. हिली एरियाज़ पे भी जो ऊंचान वाली जो जगह होती है वहाँ पर, बराबर, जो अब टॉप मोस्ट जगह होती है वहाँ पर हमें ज़्यादा धुंध देखने मिलती है. तो ये सब बर्ड साइलेंट हो गए, जैसा सोच रहे कि ये जो मिस्ट है वो किस तरीके से ऊपर की तरफ आ रही है.
Perhaps that's what makes the mist so melancholy. पर शायद ये मिस्ट जो है वो बहुत melancholy लग रही है. melancholy यानी बहुत सैड कर देने वाली. ओके यहाँ पर देखो melancholy का मीनिंग वैसे तो होता है कि सैड या बुरी यादें. ओके द मिस्ट इज कोल्ड melancholy बिकॉज इट मेक्स पीपल फील melancholy. क्योंकि मिस्ट जो है उसे यहाँ पर melancholy कहा गया है बिकॉज क्योंकि वो इंसान को सैड कर देती है. बराबर. हम जो रेगुलर वहाँ पर रह रहे जो लोग जो कायमी धुंध में रहते हैं, बराबर, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम तो हम भी जाते हैं जब घूमने हिली स्टेशन पर, जब थोड़ा टाइम तो हमें भी ये धुंध जो है वो अच्छी लगती है. बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट इरिटेटिंग अस. बराबर. थोड़ा इरिटेट करने लगती है. क्यों? क्योंकि हमें क्लियरली उस और नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दैट्स वाई. एंड समहाउ मिस्ट जो है वो सैड साउंड करती है. दैट्स वाई. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. ओके हिल्स जो है धुंध जो है वो सिर्फ हिल्स को कंसील यानी छुपा ही नहीं देती. जिस तरीके से अगर कहीं पर धुंध है तो हिली एरिया पर अगर धुंध है तो अगर हम एक जगह खड़े हैं तो अगर सामने हिल है तो पूरे हिल के ऊपर इतनी धुंध होगी कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे. तो वो सिर्फ हिल को छुपाती नहीं है, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, बल्कि उसके ऊपर पूरा साइलेंस का ब्लैंकेट उड़ा देती है. ओके सो बिकॉज के धुंध की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनका विजन ही क्लियर नहीं होता. सो कुछ भी हो सकता है. बराबर. दैट्स वाई. तो यहाँ पर इतना साइलेंस होता है कि समहाउ पोएट बोल रहे हैं ये melancholy है, सैड कर देने वाली है ये धुंध. Only an hour ago the trees were ringing with bird song and now the forest is deathly still as though it were midnight. क्या बोल रहे हैं कि एक घंटे के पहले यानी only 1 hour ago यहाँ पर यानी life goes on as before. बराबर. किस तरीके से भाई जो बर्ड्स है वो सॉन्ग गा रहे थे, बराबर, शिपिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था यहाँ पर लाइफ है. अब कैसा लग रहा है कि फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल. जिस तरीके से इंसान की डेथ होती है तो कैसा यानी एक भी मोमेंट नहीं होती ना वहाँ उसके अंदर, इसी तरीके से ये फॉरेस्ट भी ऐसा लगता है शायद डेथ हो गई है फॉरेस्ट की, एक भी मोमेंट अंदर देखने नहीं मिल रही है या एक बर्ड भी यहाँ पर हो ऐसा नहीं लगता है. स्टिल एज दो इट वेर मिडनाइट. और ऐसा लग रहा है जैसा कि आधी रात हो चुकी है. थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. थ्रू मिस्ट के अंदर से रस्किन बॉन्ड ने देखा कि बिजू है वो उसकी सिस्टर को बुला रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. मैं सुन पा रहा हूँ कि वो हिल साइड के ऊपर दौड़ रहा है बट आई कैन नॉट सी हिम. बट मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ. ओके एक फर्स्ट डे की डायरी ख़त्म हो गई जून 24 की. नाउ कम टू द सेकेंड डे जून 25. Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. Okay, कुछ जेन्यून रीज़न की वजह से मॉनसून रेन जल्दी स्टार्ट हो गया था. बट वार्म एंड ह्यूमिड, इतना ठंडा भी नहीं था. वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर. बहुत यानी ज़्यादा टाइम पे हाई एल्टीट्यूड ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे मानसून होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. बराबर. बट यहाँ पर पोएट बोल रहे यानी रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि कुछ इतना कोल्ड नहीं है ये. द प्लांट्स सिम टू नो इट टू. और प्लांट्स को भी ये पता है कि मानसून आ चुका है. बराबर. सो एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, ये जो ये बताया हुआ है ना, ये जो बताया हुआ है ना इसको कोबरा लिली बोलते हैं. बराबर. इसको क्या बोलते हैं? कोबरा लिली. ओके फ्लावर का नाम है कोबरा लिली. सो पोएट बोल रहे हैं कि फर्स्ट कोबरा लिली जो है वो भी रेयर्स करना दैट मीन्स के पीछे की तरफ, डाउन टूवर्ड्स
बैक, बराबर, डाउन टुवर्ड्स द बैक। और वो जो कोबरा लिली है वो भी पीछे की तरफ अपना फर्न करके, फर्न किसको बोलते हैं, ये ऊपर का जो भाग है ना जहाँ से ये ब्लैक आपको दिख रहा है, ये निकली हुई ऐसा कली जैसी बने, इसको फर्न बोलते हैं। तो ये जो कोबरा लिली है वो भी अपना हेड, अपने फर्न से अपना हेड पीछे की तरफ पीछे की तरफ कर रहा है। थोड़ा देखिए आप, थोड़ा बैंड है पीछे की तरफ। एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने जब पोस्ट ऑफिस या बैंक जा रहा हूँ तब मैंने ये इसको देखा, पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस जा रहा था जब मैंने इसको देखा, ये कोबरा लिली जो है उसको भी पता चल गया है कि मानसून आ गया है, इसलिए वो भी अपना हेड पीछे की तरफ करके पूरा अच्छे से खिल चुका है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, ये जो मिस्ट है इसकी वजह से कुछ प्राइवेसी हो जाती है लोगों को, क्योंकि हम आर पार देख नहीं पाते हैं, दैट्स वाई लोग थोड़ा प्राइवेट फील करते हैं। अ स्कूल बॉय आस्क मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। Ruskin Bond said that once a schoolboy asked me that what is a hill station, described it, and what's a valley. Valley हमको पता है कि दो जो माउंटेन्स है उसके बीच की जो जगह है उसको हम वैली बोलेंगे। सो डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली। एट द टाइम ही सेड दैट आई कुड से वॉज, और मैं सिर्फ यही कह पाया, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक हेवन, पैराडाइज दैट मीन्स के हेवन जो यहाँ पर था, बिकॉज अब धुंध की वजह से वो दिख नहीं रहा है। ओके, नाउ कम टू द जून 27, पहले 24 फिर 25 एंड नाउ कम टू द जून 27। द रेन्स हैव हर्डल्ड the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. Okay, और जिस तरीके से मॉनसून आया है उसके साथ वो हर्डल अनाउंस करा है, बराबर, उसका आना, उसने न्यूज़ दिए है कि मॉनसून ने कि वो आ रहा है, बराबर, यानी एक दो बार मॉनसून सीज़न यानी बारिश गिर गया है, उसके बाद कुछ सीजनल विजिटर्स दिखने मिल रहे हैं जंगल के एरिया से। फॉर एग्जांपल लियोपार्ड है, 1000 लीचीज़ है जो बारिश गिरने की वजह से अब यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ पर, ये जहाँ पर लोग रहते हैं रेसिडेंशियल एरिया में आना शुरू हो गए हैं। Yesterday afternoon the leopard lifted the dog from near the servants quarter below the school. ओके, और फिर वो बताते हैं कि भाई यस्टरडे आफ्टरनून में लियोपार्ड जो था वो सर्वेंट्स क्वार्टर के, स्कूल के नीचे सर्वेंट्स क्वार्टर है पास में, वहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स है, वहाँ पर से आकर लियोपार्ड जो है वो डॉग को उठा के लेके गया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड ऑन वन ऑफ बिजूस काउ बट फ्रीड एट द अप्रोच ऑफ बिजूस मदर। और फिर उसके बाद शाम को भी आया था, किस लिए आया था, बिजू की काउ के पास अटैक करने आया था, बट भाग गया जैसे ही बिजू की माँ दौड़ती दौड़ती बाहर आई। वो कैम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, इम्प्रिकेशन का मतलब होता है बद्दुआएं देना। ओके, वो बद्दुआ देती देती, जैसी जोर जोर से चीखती हुई बद्दुआएं देती देती घर से बाहर निकली, ऐसे वो लियोपार्ड वहाँ से भाग गया। As for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Okay, what is the lychees? First हम वो देख लेते हैं। lychees क्या है? lychees पहले के ज़माने के अंदर जब अगर डिटॉक्स ब्लड है, जो गंदा खून है वो अगर निकालना हो बदन से, ये तो क्या होता था, ये जो लीचीज़ है ये लीचीज़ का यूज़ करते थे। लीचीज़ वन काइंड ऑफ इंसेक्ट है जिसको अगर स्किन पर रख दिया जाए तो उस जो बैड ब्लड है वो पूरा सक कर लेती है, बराबर। और नाउ डेज तो फिर से यही चीज़ जो है इसी तरीके से अभी ट्रीटमेंट हो रही है बहुत सारी तरीके की, थ्रू द लीचीज़ जो बैड ब्लड है वो निकाला जा रहा है ऐसा कब करके। तो ऐसा वो बोल रहे हैं, पोएट ऑथर बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं लीचीज़ हूँ, क्योंकि आई शेल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और धीमे धीमे ऐसा लग रहा है मेरा भी खून कोई चूस रहा है, बराबर। जैसा लीचीज़ चूसती है, सकअप करती है खून, इसी तरीके से मेरा ब्लड भी कुछ कोई क्या कर रहा है, मैं भी अपना ब्लड खोता जा रहा हूँ दिन पे दिन। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल और फीमेल्स आर येलो। ओके, पहले तो देख लेते हैं स्कारलेट मिनीवेट्स क्या है। स्कारलेट मिनीवेट्स एक रेड बर्ड है, कुकू की तरह, ककू जिस तरीके से होती है ना, ब्राइट रेड कलर की। ओके, और इसके अंदर जो फीमेल्स है वो येलो होती है और मेल है वो रेड होते हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और ये अपने आप को क्या करती है, ये बहुत
यानी ब्राइट रेड कलर की होती है। तो लाइक जब वो लीव्स के अंदर साइलेंटली बैठी हुई होती है तो ऐसा लगता है कुछ रेड कलर का, ऐसा लगता है ग्रीन कलर का, जब अगर आसपास ट्रीज हो और उसमें ब्राइट रेड कलर की एक कुकू बैठी हुई हो, एक बर्ड बैठा होता है, एट द टाइम इट्स लुक लाइक अ ज्वेल, वो ऐसा लगता है ज्वेल है। नो मैटर हाउ लिफी द ट्रीज, दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। और ये हर बार अपने आप को कंसील करना चाहती है, हर बार दे ऑल वॉन्ट्स टू डिसअपियर देमसेल्व्स। ओके, ये अपने आप को छुपाना चाहती है, बट ऐसा हो पाता नहीं है। दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील themselves, क्योंकि इनका कलर इतना ब्राइट है कि ये अपने आप को कंसील छुपा नहीं पाती। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, अगर ये साइलेंट भी रहेंगी, दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस। कंट्राइव का मीनिंग यहाँ पर होता है, एक सेकेंड वेट, ओके, कॉन्ट्राइव का मीनिंग होता है कि प्लान करना। ओके, अगर ये प्लान कर रही है अपने आप को ये बताने के लिए कि भैया अननोटिस रहे, किसी की नोटिस में नहीं आए, अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज अननेसेसरली अग्रेसिव चेसिंग द मिनिवेट्स अवे। तो अगर ये ऐसा चाहती भी है, समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है, बट एक दूसरी बर्ड है ड्रोंगोज, अ सॉन्ग बर्ड विथ अ स्टाउट बिल, जो थोड़ी स्टाउट बिल वाली, मोटी मोटी बिल वाली एक सॉन्ग बर्ड है, वो क्या करती है, बहुत अग्रेसिव, अननेसेसरली अग्रेसिव है, किसके लिए, मिनीवेट्स के लिए, इसीलिए वो मिनीवेट्स के पीछे भाग भाग के उसको उड़ाती रहती है। तो इसीलिए मिनीवेट्स क्या हो जाती है, सडनली अपीयर होती है और वो हमारे ध्यान में आ जाती है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. Okay, और ट्री क्रीपर्स जो है वो भी जो है वो ओक ट्री के ऊपर रैपिडली मूव होते जा रहे हैं, राउंड राउंड घूमते जा रहे हैं, सडनली ग्रो अप होते जा रहे हैं क्योंकि मानसून आ चुका है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स हरिडली ऊपर की तरफ आने लगे हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब बारिश यहाँ पर है, दैट्स वाई देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स। जो इंसेक्ट खाने वाले बर्ड्स है उनके लिए अब फूड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बारिश गिरने की वजह से सारे जो इंसेक्ट है वो ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो गए, दैट्स वाई। ओके, सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ इन द सेकेंड सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू द सेकेंड पार्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।